राज्य सरकार के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है, क्या ये सही है? नहीं, इसकी तो मैं आलोचना करता हूँ। जबकि दुमका उप राजधानी है, वहाँ होल्डिंग टैक्स कम है। हमारा मिहिजाम नगर परिषद है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। मैं मुख्यमंत्री से यही डिमांड करता हूँ या मांग करता हूँ कि होल्डिंग टैक्स कम करने की आवश्यकता है। जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, उन लोग को हर तरह का सुविधा आप लोग केवल मानदेय वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं, क्या ये उचित है या कि सरकार को मांग करना? ये उचित नहीं है। ये तो सरकार से मैं यही मांग करूँगा। MLA बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, आजीवन उनको पेंशन है और सारी सुविधाएं हैं। वार्ड पार्षद को क्या है, या पंचायत में जो मुखिया हैं उनको कोई सुविधा नहीं है। मैं यही मांग करूँगा, कम से कम मानदेय जो है कम से कम पुरस्कृत करने के लिए, उत्साहित रहने के लिए कम से कम उन लोगों को भी कुछ पेंशन की योजना मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, नगर परिषद नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और 5 से 6 नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार करिए, मंथन करिए कि तीनों को चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर शंखनाद हो सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं जामताड़ा जिला में और मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और यहाँ के जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 20 में के बिमला देवी, तो उनसे जानते हैं कि जनता ने जब उनको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, होल्डिंग टैक्स, मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री कार्यशैली को लेकर के। तो बिमला देवी जी के बगल में बैठे हुए हैं पीहू यादव जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि आप अपनी भाभी यानी बिमला देवी को इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में किस तरह से मदद करते हैं, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। पहले तो बिमला जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपको भी। अच्छा बिमला जी, यह बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? विकास का काम, पेंशन, आवास, नाली और ऑफिस, हाँ हुआ। पीहू जी, आप बताइए कि आप अपनी भाभी बिमला देवी को किस तरह से मदद करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में? अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली बनवाने का काम किया? लगभग 100 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिया है, जबकि यहाँ सल्म एरिया में मेरा वार्ड भी आता है। काफ़ी मतलब गरीब लोग यहाँ पे हैं। पेंशन की जहाँ तक बात है, आपके द्वारा आपके सरकार में लगभग 90 से 95 लाभुकों को, विधवा हो, वृद्धा हो, दिव्यांग हो, इन लोगों को पेंशन दिलाया गया है। और रह गई बात नगर परिषद कार्यालय की, तो नगर परिषद का अपना कोई कार्यालय नहीं, कई वर्ष पूर्व से बनने की संभावना थी, कई जगह उद्घाटन हुआ, नहीं बना, विवाद था। हमने यहाँ आदिवासी समाज को अपने बैठाया, ठेकेदार को बैठाया, आपस में बातचीत कराकर नगर परिषद कार्यालय को भी बनवाया। हॉस्पिटल में जाने का रास्ता नहीं था, वो सड़क बनी। यही सब सारी समझ काम है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया, शौचालय कितना बना, पेंशन और राशन कार्ड? शौचालय इसके पूर्व 50-55 शौचालय था, लेकिन अब जब से मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई तो इसमें शौचालय युक्त है, तो शौचालय स्वतः उसमें बन जा रहा है। अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार का आदेश ही है कि शौचालय युक्त आपको आवास इंक्लूड बनाना है। ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो पूर्व में नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में हुआ, और वो इतना ऐतिहासिक हुआ
कि लोग आपके नाम को यानी आपकी भाभी जी के नाम को लोग युगों युगों तक याद करें? कोई ऐसा कोई कारण? मैं तो एक ऐसा जो प्रधानमंत्री आवास है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज़ है। चूँकि पूर्व में यहाँ जो 1932 से खतिहान के लोग थे उन्हीं को आवास की सुविधा मिलती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इन दोनों व्यक्तियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने ऐसा आदेश अपने संथाल परगना एक्ट के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया। पहले ये होता था कि मनरेगा इंदिरा आवास था जो केवल ग्रामीण क्षेत्र में था, लेकिन अब ये शहरी क्षेत्र में भी हो गया है, जो गरीब गुरबा है इसका लाभ ले सकते। इसके लिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद के पात्र हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी। जी बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या पानी का है। यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। हमने कई बार नगर परिषद को भी लिखा, जबकि लिखित आवेदन हस्ताक्षर जो नगर परिषद का हमारे पास भी है, लेकिन आज तक सुविधा, पानी की सुविधा नहीं है। अभी ये समस्या बने हो, अभी ये माने विकराल रूप की समस्या है। ये नगर परिषद से ये कहा जा रहा कि डीपीआर बन के तैयार है, रांची भेज दिया गया पीएचडी विभाग में, टेंडर होगा। 1-1.5 साल से तो यही सुन रहा हूँ, अभी तक तो उसका समाधान कुछ हुआ नहीं। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप हो? रोड मैप तैयार है, लगभग 50% तो मैंने इसको कर दिया है, धरातल पे उतार दिए हैं। अगर दोबारा जनता चुन के लाती है तो जो भी त्रुटियां हैं उसको पूरा करके विकसित वार्ड बनाने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा ये बताइए कि चूँकि पिछला वार्ड जो है मतलब इस बार जो है महिला है, फिर नेक्स्ट टाइम जो है पुरुष हो सकता है, तो क्या आप फाइट करेंगे? एकदम तैयारी है, महिला हो या पुरुष हो, तैयार है। तो जब तैयारी कर चुके हैं, पार्षदों जनता का समर्थन मिल जाता है, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे? अब भविष्य में अभी बताया नहीं जा सकता है, वो आने वाले समय में समय ही बताया जाता है। चलिए सही बात है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा, पहले जनता हमें चुन ले, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। ये बताइए कि कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में मैं यहाँ एक सुरेश प्रसाद इंस्पेक्टर थे, और थाना प्रभारी विक्रम में ये थे सुमन कुमार जी थे, उनके साथ मैंने रात दिन लगातार मेहनत करके यहाँ के लोगों को बचाने का काम किया। अच्छा बताइए कोरोना के कितने मरीज मिले? कोरोना के यहाँ मेरे मरीज एक सिर्फ मरीज मिला था मेरे यहाँ। वो सुरक्षित है या हाँ, सुरक्षित है। वो भी 2 दिन क्वारंटाइन में था, फिर उसको मैंने निकलवा लिया। चलिए कोरोना काल में आपने बेहतर काम किया है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है, क्या ये सही है? नहीं, इसकी तो मैं आलोचना करता हूँ। जबकि दुमका उप राजधानी है, वहाँ होल्डिंग टैक्स कम है। हमारा मिहिजाम नगर परिषद है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं तो बोर्ड द्वारा पारित करके भी राज्य सरकार को भेजा गया है। मैं मुख्यमंत्री से यही डिमांड करता हूँ या मांग करता हूँ कि होल्डिंग टैक्स कम करने की आवश्यकता है। विधानसभा में सरजुग राय भी इस मामले को उठाए हैं, उन्होंने कहा कि इस पे विचार कीजिए, और राज्य सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि इस पे आपके बात को संज्ञान में लेते हुए इस पर कुछ कार्रवाई किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, जब भारत का संविधान एक है फिर भेदभाव क्यों? उन लोगों को हर तरह का सुविधा आप लोग केवल मानते, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। क्या ये उचित है या केंद्र सरकार को मांग करना? ये उचित नहीं है। ये तो सरकार से मैं यही मांग करूँगा कि मान लीजिए MLA बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, आजीवन उनको पेंशन है और सारी सुविधाएं हैं। वार्ड पार्षद को क्या है यार, पंचायत में जो मुखिया हैं उनको कोई सुविधा नहीं है। मैं यही मांग करूंगा कम से कम मानदेय जो है कम से कम पुरस्कृत करने के लिए, उत्साहित रहने के लिए कम से कम उन लोगों को भी कुछ पेंशन की योजना मिलना चाहिए। हालांकि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, झारखंड के आज़ादी में आपका योगदान है और आपको भी पेंशन मिल रहा है, तो मतलब पार्षदों और मुखिया को लेकर के आप राज्य सरकार से मांग करते हैं या केंद्र सरकार? बिल्कुल ये उचित है, ये होना भी चाहिए। ये बताइए कि
चुनाव को लेकर जब आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है, निर्वाचन आयोग विचार कर रही है कि दोनों और तीनों को मतलब साथ में चुनाव कराया जाए, क्या ये सही है या क्या मांग? देखिए, हमारी मांग तो ये है कि मान लीजिए जब कार्यकाल पूरा हो उस समय चुनाव हो, क्योंकि 2 साल तो कोरोना काल में चल गया हम लोग का। कुछ अब मान लीजिए 5-6 महीने अगर मिल जाएगा तो और सारी सुविधाएं आम नागरिकों को मिलेगी। अगर ये तो संवैधानिक पद है, चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, अगर मान लीजिए चुनाव आयोग का दिशा निर्देश होता है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, कभी भी चुनाव करा ले। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। अच्छा, बताइए कि जिस तरह से लोकतंत्र में मैंडेट की चोरी हो रही है, जनता वोट किसी और को करता है, गठबंधन किसी और की सरकार बन जाती है, जैसे महाराष्ट्र, MP, बिहार में भी देखा, झारखंड में भी ऐसी स्थिति बन रही है, तो क्या इस पे सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल, संविधान, इसीलिए लोग कह रहे हैं ना संविधान खतरे में। चुनाव पूर्व जो गठबंधन हो उसी को मान्यता होना चाहिए, अन्यथा ये गलत है, इस पर कानून बनना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो है आज राष्ट्रपति बन गई है, आदिवासी समाज से आती हैं और वो जो है राजनीतिक करियर का शुरुआत उन्होंने पार्षद से किया। कैसा लग रहा है, क्या आप उनसे अनुभव लेते हैं? अच्छा लग रहा है, उनसे प्रेरणा यही लेते हैं कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ाएं। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद ने कहा, विमला देवी और उनके जो प्रतिनिधि हैं पुल्लू यादव जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया। और होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, पेंशन को लेकर, चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री कार्यशैली योजना को लेकर अगर बात किया जाए तो इन्होंने हर सवाल का जवाब व्यापक रूप से देने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।